हम आज बात करेंगे आत्मा, क्या आत्मा अजर अमर अविनाशी है। ठीक है, उसके ऊपर हम आज बात करेंगे कि कितने लोग इसको जानते हैं। हालांकि जो बिलीफ, सनातन धर्म का बिलीफ तो यही है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, लेकिन कितने लोगों ने उसको एहसास किया, सबसे बड़ी बात यह है। जैसे दादाजी ने अपने ज्ञान के वीडियोस के दौरान काफ़ी सारी बातें बताई। यस, इसके ऊपर चर्चा करेंगे, ग्रहण का क्या प्रभाव होता है। फिलहाल इस बात को हम यहाँ पे शुरू की है तो पूरी भी करेंगे कि आत्मा जो है अजर अमर अविनाशी है। उसके ऊपर काफ़ी लोगों का मानते हैं, हाँ जी लिखा है तो होगी, परंतु जब तक हम उसके मूल तक ना पहुँचे तब तक आपको उसका एहसास कैसे होगा। ये तो लिखी हुई बात है ना, कि हाँ हवा होती है, हाँ हवा दिखती है, इसको रियलाइज़ कर सकते हैं। तो आत्मा की अस्तित्व को रियलाइज़ करना है ना, ये सबसे बड़ी बात है। जिस बापूजी ने ये कहा, देखिए आत्मा अजर अमर अविनाशी है, लेकिन जिस ब्रह्मांड में वो आत्मा बनी है उसकी लिमिटेशन वहाँ तक की है। अगर वो दूसरे यूनिवर्स में जाएगी तो वो वहीं पर ही उसका रास्ते में उसकी मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि वहाँ की डायमेंशन की पावर अलग है। मतलब हर आत्मा नहीं ट्रैवल कर सकती जो इस ब्रह्मांड की है, जो इस पृथ्वी लोक की है, जिस ब्रह्मांड तक है, वो इससे बाहर नहीं जा सकती। तो आत्मा का ओरिजिनल डेस्टिनेशन तो उस ब्रह्मांड का परम धाम तक की है। बहुत अच्छी बात फिर से रिपीट करता हूँ बापूजी की, वही उन्होंने ये कहा था कि अगर हायर बेहद की आत्मा है, हायर डायमेंशन हायर पावर वाली आत्मा है, तो उसको इस ब्रह्मांड के शिव या गैलेक्सी के मालिक महाब्रह्मांड के महाशिव या यूनिवर्स के मालिक परम महाशिव भी उस बेहद की आत्मा को मुक्ति नहीं दे सकते। यस, गुजराती वीडियो का हमने हिंदी भी किया, उसके बाद में उसको इंग्लिश भी किया। तो आत्मा अजर अमर अविनाशी है, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूँ उसके ऊपर फोकस नहीं किया किसी ने। मेरी आत्मा का सर्जन कहाँ हुआ? क्या मैं इस ब्रह्मांड का हूँ, दूसरे ब्रह्मांड का हूँ, गैलेक्सी का हूँ? मैं मतलब जब तक हमें किसी बात का रियलाइजेशन नहीं होता, आपका बिलीफ पक्का नहीं बनता कि मैं उस बेहद के परम परम महाधाम से आया हूँ, तब तक ये सिर्फ एक एक कहने और सुनने वाली बात हो गई है। ये रियलाइजेशन नहीं हुआ है। आपकी आत्मा के अंदर वो रियल पावर जो है वो नहीं आई है ना। आपका वो आत्मबल नहीं बढ़ा है, आपका अध्यात्म का बल नहीं बढ़ा है, आपने अभी तक उसको रियलाइज नहीं किया है ना? क्योंकि हर ब्रह्मांड में हर जगह पर ऐसे अनंत अनंत ब्रह्मांडों के अंदर ऐसी अनंत अनंत आत्माएं हैं। शायद वो लोग भी जानते हो कि हाँ आत्मा अजर अमर अविनाशी है, लेकिन आगे क्या? अगर आपने ये जान लिया कि मैं दूसरे यूनिवर्स से आया हूँ, या मैं 100 कला के ब्रह्मांड से आया हूँ, मैं 1 लाख पीढ़ी से आया हूँ, या मैं बेहद की कला के परम धाम से आया हूँ, तो मैं वापस जाने के लिए मैंने क्या रियलाइज़ किया? मैंने क्या परिवर्तन के लिए, मैंने स्व परिवर्तन के लिए क्या किया? क्योंकि यहाँ से स्व परिवर्तन के बिना तो यहाँ से कोई चींटी भी नहीं जा सकती वहाँ पर, आप समझ लें। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमने उस रियलाइजेशन को पूरा करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ किया, है ना। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है जीवन में। हमने वो रियलाइजेशन के लिए उस स्टेज को प्राप्त करने के लिए जीवन में क्या परिवर्तन किया। अभी भी हम उसी चीज़ों में फंसे हुए हैं, मोह माया की दुनिया में। अभी भी मन को प्रसन्न करने बैठे हुए हैं, अभी भी वही कान रस में फंसे हुए हैं, अभी भी धरती लोक के ही प्रभाव से बाहर नहीं निकले। तो किस तरीके से आप अजर अमर अविनाशी बनेंगे बताइए? जब भी कल्प प्रलय होगा, अर्ध प्रलय होगा, जब तीनों लोकों का नाश हो जाएगा, तो आपकी आत्मा को ज्ञान नहीं है, आप हायर डायमेंशन के बारे में जानते नहीं हैं, आप इस ब्रह्मांड के परम धाम तक जाने की आपकी आत्मा में पावर नहीं है, तो फिर क्या होगा? आत्मा का तो फिर यही मोक्ष हो जाना है ना, मुक्ति यहीं पे हो जानी है। कैसे जाएंगे ऊपर?
कैसे अपने अस्तित्व को बचा के रखेंगे। कितनी बड़ी बात है। जब तक इस बात का आपको रियलाइजेशन ना हो, क्योंकि इस ब्रह्मांड से बाहर निकलने की बात कहीं पर नहीं है। सिर्फ शास्त्रों में बताया कि जब अर्ध प्रलय कल प्रलय होता है तो जो ज्ञानी परम ज्ञानी आत्मा है वो इन तीनों लोगों को क्रॉस करके ऊपर चली जाती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हम किस कैपेसिटी तक हमने अपने आप को प्रिपेयर किया है, हमने अपने बिलीफ सिस्टम को कितना स्ट्रॉन्ग बनाया है ना। क्योंकि आत्मा की परम गति, परम संकल्प और परम शक्ति के माध्यम से ही आप इस अनंत अनंत ब्रह्मांड को क्रॉस करके बेहद की कला के परमधाम पहुंच पाएंगे। अंत तक आपका एक ही बिलीफ रहेगा, ये नहीं कि रोज़ कल हाँ उनकी बात सही लगी, हाँ मैंने ये शास्त्र पढ़ा, मुझे ये लगा, मुझे वो लगा। अगर आपका बिलीफ बदलता रहा अंत तक तो ज़रूरी नहीं कि आप बेहद की कला तक पहुंच पाएँ। हो सकता है आप शिव तक पहुंच जाए, महाशिव तक पहुंच जाए, परम महाशिव तक पहुंच जाए, ब्रह्मांड के आखिरी छोर तक भी पहुंच जाए, लेकिन जहाँ से बेहद शुरू होता है इनफाइनाइट, वहाँ तक ना पहुँच पाए। इसीलिए बुद्धि को स्थिर रखना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऊपर इस बात पे फोकस करिए कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, तो क्या मैंने इनके रूल्स रेगुलेशन पढ़े हैं? क्या मैं ब्रह्मांड के रूल्स रेगुलेशन जानता हूँ? लाइफ आफ्टर डेथ जानता हूँ? क्या मुझे पता है कि आत्माओं का जीवन कैसा होता है? आपने कभी पुनर्जन्म परलोक की किताब पढ़ी है? जो गीता प्रेस की है, उसको कभी पढ़ के देखना कि आत्माओं को शरीर छोड़ने के बाद भी कर्मों का सामना कैसे करना पड़ता है, कितने सालों तक, कितने जन्मों तक उन आत्माओं को एक नए जन्म के लिए वेट करना पड़ता है ना। ये वैर द्वेष और वासना मनुष्य की कितनी बुरी हालत करते हैं, है ना। ये सभी चीज़ें हमारे सेल्फ रियलाइजेशन के बहुत ज़रूरी है। शास्त्रों के अंदर जो बातें हैं वो झूठ नहीं है, पर इसको समझने की शक्ति आत्माओं में से कम हो गई है, लगभग ना के बराबर हो चुकी है, इसीलिए शास्त्रों को झूठ बता दिया गया। एक बार बापूजी से मेरी डिस्कशन हो रही थी, तो मेरी बापूजी से ये बात हुई कि कुछ के लोग भी हमारे साथ जुड़े थे, परंतु वो आत्माओं की दुनिया में विश्वास नहीं रखते थे, उनका बिलीफ नहीं था आत्माओं की दुनिया के बारे में। तो बापूजी ने कहा कि देखो, जिन लोगों को आत्मा के अस्तित्व के ऊपर अगर शंका है, अगर लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में अगर वो विश्वास नहीं रखते, आत्माओं की दुनिया के बारे में उनको विश्वास नहीं है, मतलब ऐसा भूत प्रेत वाली बात नहीं, परंतु आत्मा के अस्तित्व की बात है कि मृत्यु के बाद आत्मा का अस्तित्व रहता है और उसकी सोल जर्नी होती है, हायर डायमेंशन में आत्माएं ट्रैवल करती है। अगर किसी का भी उसके ऊपर बिलीफ नहीं है तो वो शायद बेहद के ज्ञान में वो आगे नहीं बढ़ पाएंगी, या वो आगे बेहद के ज्ञान में नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि बेहद के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ आत्मा की ही दुनिया है, आत्मा के बेहद के अस्तित्व की दुनिया है, परम लाइट की दुनिया है। अगर आपका आत्मा के ऊपर ही अस्तित्व, आपका आत्मा के ऊपर ही बिलीफ सिस्टम नहीं बना, आपका पक्का नहीं बना, तो आपने गीता ज्ञान में पढ़ा क्या? कृष्ण ने पूरा जो ज्ञान दिया है वो आत्मा के कल्याण के ऊपर दिया है ना। तो जो नहीं दिखता उसी को उन्होंने सत्य बोला, जो दिखता है उसे नाशवंत बोला। तो आत्मा की परम गति के बारे में जानिए, अपना बिलीफ इतना स्ट्रांग बनाइए। आप समझ गए? जब तक ये चीज़ें स्ट्रांग नहीं बनेगी, आत्मा के अंदर इतनी अध्यात्म का बल बढ़ेगा ही नहीं, आपका विल पावर बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि जितना आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा, आपका माइंड ओपन होता जाएगा, आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी जागरूकता, आपकी अवेयरनेस, आपकी चेतना का हायर लेवल आपका बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपने उसको एक्सेप्ट किया है। तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, आपकी जो ओरा है, आपके सोच की तरंगे हैं, आपकी संकल्प की शक्ति है, आपके संकल्प जो है मनोमय शरीर उस लेवल तक पहुंच सकता है। लेकिन जब हम आत्मा के अस्तित्व को ही नहीं मानेंगे, कि कभी मानेंगे हाँ यार हो सकता है, कभी बोलेंगे नहीं यार ऐसा नहीं होता है, परंतु मेरा कहने का मतलब ये है कि हम आत्मा के अस्तित्व के बारे में बात कर रहे हैं।
तो अभी हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो ये सब, फिर जब मैंने टीबी जोशुआ, बॉब लार्सन, इन सभी लोगों को देखा, अलग अलग धर्म के अंदर इन आत्माओं की थियरी को मैंने समझा, तो मेरा बिलीफ और पक्का होता गया। आप खुद भी सर्च करके देखिए, हर धर्म के अंदर कहीं जिन्नातों की बात हुई, कहीं एंजल, कहीं फरिश्ते, कभी ये कभी वो, पता नहीं हज़ारों नाम दिए गए हैं, है ना। तो बहुत बहुत रिसर्च किया मैंने इसके ऊपर, तब जाके मेरा यकीन बैठा कि हाँ, आत्मा तो सही में है। मतलब आत्मा, क्योंकि हम लोगों का कैसा था कि जब तक दिखेगा नहीं तो मानेंगे नहीं, दिखेगा नहीं तो मानेंगे नहीं। तो इसी चक्कर में हमारे कितने जीवन के साल ऐसे व्यर्थ चले गए। यस, यस। और इस स्थूल इंद्रियों से, आंखों से तो हम कैसे देख सकते हैं। यस। तो बापूजी ने भी हमें बहुत धीरे धीरे समझाने की कोशिश की कि देखो, ये सत्य बता रहा हूँ मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, और मैंने बचपन से ये सब चीज़ें देखी हैं। तब हमें, और फिर तो जब गीता पढ़ी तब तो आंखें खुली कि यार, ये तो कृष्ण ने भी इतनी गहरी बातें बताई है, और वाकई में अगर ये आत्मा नहीं है तो फिर ये चर्चा किसकी हो रही है। हाँ जी, कमाल की बातें थी। तो फिर इससे कनेक्शन में बहुत सारी बातें खुलने लगी कि आत्मा का अस्तित्व है तो फिर स्वर्ग नरक भी है, आत्मा की मुक्ति भी है। फिर समय के बारे में पता चलने लगा कि ब्रह्मांड का समय है, आत्माओं का भी समय है, आत्माओं का भी। अभी देवताओं की, जिस दिन मुझे पता चला कि देवताओं का भी आयुष्य ब्रह्मा का एक दिन है, तब मैं खुद हैरान हो गया कि यार, ये तो कमाल की बात है। अब देवता स्वर्गलोक में रहते थे, तीसरे लोक तक की उनके पास कैपेसिटी है। तो ये 3 लोक की जो बातें थी, फिर उसके ऊपर हम शास्त्रों में से ढूंढने लगे प्रूफ वगैरह। तो ये मतलब ये रिसर्च चलनी चाहिए आपके अंदर, है ना। अगर इस शरीर के अंदर कोई एक ऐसी एनर्जी है जो इस शरीर को चला रही है, अगर ये एनर्जी नहीं होगी तो शरीर कैसे चलेगा। 1 मिनट में शरीर गिर जाएगा, है ना। इसका ज्ञान, ध्यान सब कुछ खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये कितना रियलाइजेशन की बात है। और ये तब तक ही आप कर सकते हैं जब तक आप शरीर में बैठे हो, तब तक। फिर जब ये शरीर आपके हाथ से निकल जाएगा, उस दिन फिर ये सभी बातों का कोई मतलब नहीं रहेगा। हाँ, फिर उसको आप बस एक भक्ति मार्ग की तरह बस आरती करते रहो, करते रहो, करते रहो, बस वही बात है। रियलाइजेशन का एक ही साधन है, ये है शरीर। तो ये आत्मा के रियलाइजेशन की बात, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, उसके ऊपर पूरा देखो 1.0001% भी संशय नहीं होना चाहिए। अगर आप आत्माओं की दुनिया को नहीं समझ सकते तो उसको साइड में रखो, इस टॉपिक को। लेकिन इसको गलत मत बोलना या गलत मत समझना, क्योंकि इसी से ही पुनर्जन्म, परलोक, आपका नेक्स्ट पुनर्जन्म भी इसी से होने वाला है, और कर्मों की गति भी इसी से होने वाली है। इसीलिए आत्मा के अस्तित्व के बारे में कभी भी प्रश्न मत करना। ना समझ में आए तो शांत हो जाना, खोज करना, अपने अंदर खोज करना और बाहर खोज करना, भारत के शास्त्रों को टटोलना। इवन हर धर्म के अंदर बातें भरी पड़ी है आत्मा के अस्तित्व के बारे में। ठीक है, कोई पुनर्जन्म को मानता है, कोई नहीं मानता है, कोई कर्मों को मानता है, नहीं मानता है, पर हम सनातनी श्रेष्ठ हैं, तो हमें तो ये चीज़ें हमारे अंदर, रग रग के अंदर ये प्रूफ फाइनल होना चाहिए। ये हमारी बिलीफ एकदम स्ट्रांग होनी चाहिए। जिन लोगों की आत्मा के अस्तित्व की बिलीफ नहीं है, उन लोगों की तो पता नहीं क्या उनकी गति होगी। उनको तो शायद 84 लाख योनि में ही धक्का दे दिया जाएगा, जाओ जाके कर्म भुगतो पहले, फिर जब मनुष्य का शरीर मिलेगा तो आपको फिर चांस मिलेगा। तो ये मौका अच्छा है, सबको ये जीवन मिला है, एक नई शुरुआत करने का मौका मिला है, अपने बिलीफ को पक्का करने का मौका मिला है। आत्मा के अस्तित्व को, आत्मा अजर अमर अविनाशी कैसे है, क्यों है, किस लिए है, खोजो, अंदर जाके खोजो। मृत्यु से पहले इसको पूरा फाइनल जवाब आपके अंदर आ जाना चाहिए। हजारों किताबें लिखी हुई है आत्मा के दुनिया के बारे में, लाइफ आफ्टर डेथ के ऊपर हजारों किताबें। अब उसको पढ़ना, फिर आत्माओं की दुनिया के बारे में सर्च करना। ये ज्ञान इतना सुंदर है, इतना मस्त रियलाइजेशन है, इतना गजब है, बहुत गजब है, बहुत गजब है। तो अपनी फ्री विल को सही तरीके से यूज़ करिए, अपने ज्ञान को 100% पूरा करें, पूरे के पूरा रियलाइजेशन पूरा करें, क्योंकि ये मौका फिर दोबारा नहीं मिलने वाला है। आत्मा को देखने वाले लोगों का भी बहुत सारे तर्क हैं, बहुत सारे लोगों ने आत्माओं को देखा भी है, महसूस किया है। यूट्यूब में ऐसे वीडियो भरे पड़े हैं।